नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में आप एक भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये जो भर्ती का नया नोटिफिकेशन आप अपनी वीडियो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये औरंगाबाद छावनी परिषद यानी कि कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद महाराष्ट्र के द्वारा ये जारी किया गया है। और इस एम्प्लॉयमेंट नोटिस में जो एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं, सभी के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म ही भरना पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म या तो आपको कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद छावनी का जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर से आपको मिल जाएगा, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। आगे की वीडियो में आप देखेंगे कौन कौन से पद हैं और किस प्रकार से आपने अप्लाई करना है, किस किस कैटेगरी के कितने कितने पद हैं। इस प्रकार के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानने के लिए और एम्प्लॉयमेंट नोटिस को जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें, ताकि आपको इस प्रकार के भर्तियों के लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। चलिए देखते हैं कौन कौन से पद हैं। उससे पहले एक बार आप देख लें कि सभी पदों के लिए आपको ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भरना पड़ेगा। ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म आपको ऑफिस ऑफ द कैंटोनमेंट बोर्ड औरंगाबाद, बॉक्स नंबर 10, अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, नागर रोड, कैंटोनमेंट औरंगाबाद 431002 महाराष्ट्र के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है। और इस फार्म को भेजने की जो लास्ट डेट है, यानी कि इस भर्ती की जो लास्ट डेट है वो है 6 जनवरी 2023 को आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं। जिस लिफाफे में आपने अपना एप्लीकेशन फार्म डालकर भेजना है उसके ऊपर आपने ज़रूर लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और किस कैटेगरी की पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ज़रूर आपने उस लिफाफे के ऊपर ज़रूर आपने मेंशन करना है। ये एक बात का विशेष ध्यान रखें, यदि आप सभी पदों के लिए एलिजिबल हैं और सभी पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो एक एप्लीकेशन फार्म के ऊपर अप्लाई ना करें। सभी पदों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फार्म तैयार करें और अलग अलग फ़ीस लगाएं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लगाएं, तभी आप सभी पदों के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब देखते हैं कौन कौन से पद हैं। टैबलेटर फॉर्म में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। सबसे पहला जो पद है वो है जूनियर क्लर्क का, जिसमें 4 वैकेंसी हैं, जिसमें ओबीसी के लिए 1 है और यूआर के लिए 3 वैकेंसी हैं। ड्रेसर में 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन में भी 1 वैकेंसी है, दोनों जनरल के लिए हैं। लैब असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, मालिक में 1 वैकेंसी है, मजदूर में भी 1 ही वैकेंसी है। मिडवाइफ की बात करें तो 1 ही वैकेंसी है। पीएन के लिए 3 वैकेंसी हैं, जिसमें 1 ओबीसी की और 2 जनरल की हैं। इसी प्रकार आगे बात करते हैं पंप ऑपरेटर की। पंप ऑपरेटर में 1 वैकेंसी है और आगे है सफाई कर्मचारी में, जिसमें 16 वैकेंसी हैं, 7 जनरल के लिए हैं और 7 ओबीसी के लिए, SC/ST के 1 वैकेंसी हैं। वाल्वमैन की बात करें तो 1 ही वैकेंसी है। इस प्रकार ये वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन था और सभी पदों के लिए यदि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और आगे देखते हैं एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता किस प्रकार से है। जूनियर क्लर्क की बात करें, जूनियर क्लर्क के लिए जो योग्यता है वो ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ साथ आपके पास इंग्लिश भाषा में आपको टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। इसी प्रकार ड्रेसर के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ CMD सर्टिफिकेट किसी इंस्टीट्यूट से आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से पास कर रखा होना चाहिए। आगे बात करते हैं इलेक्ट्रीशियन की। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं कक्षा के साथ साथ ITI इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। लैब असिस्टेंट में 12th पास प्लस जो है DMLT का एक कोर्स है वो आपको कर रखा होना चाहिए। माली के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स गार्डनर में किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से। मजदूर के लिए केवल 7वीं पास होना चाहिए। मिडवाइफ के लिए 12वीं कक्षा के साथ साथ एलेक्जरी नर्स मिडवाइफरी का कोर्स जो है वो किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से आपने पास कर रखा होना चाहिए। इसी प्रकार बात करते हैं पीएन के लिए 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। प्लम्बर के लिए 10वीं कक्षा के साथ साथ आपको या 12वीं कक्षा के साथ साथ आपको ITI प्लम्बर ऑपरेटर में कर रखी होनी चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए केवल 7वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। वॉलमैन के लिए 10वीं कक्षा आपने पास कर रखी होनी चाहिए। ये आपकी क्वालिफिकेशन का विवरण था। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट और डिटेल एप्लीकेशन फार्म को इन सभी पदों के लिए डाउनलोड करने के लिए एक वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट को आप नोट कर लें, https://aurangabad.kent.gov.in। इस वेबसाइट से ही आपको आपका एप्लीकेशन फार्म और डिटेल एडवर्टाइजमेंट आपको मिल जाएगी। जो आपने अपना एप्लीकेशन फार्म भेजना है वो इस पते के ऊपर आपने भेजना है, या तो आप रजिस्टर्ड डाक से भेज पाएंगे या स्पीड पोस्ट से भेज पाएंगे। एक बार पता आप नोट कर लें, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऑफिस ऑफ द औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड, बेंगलोर नंबर है 10, अपोजिट इनकम टैक्स ऑफिस, नागर रोड, कैंटोनमेंट औरंगाबाद 431002 महाराष्ट्र। इसी पते के ऊपर आपने या तो रजिस्टर्ड पोस्ट से या स्पीड पोस्ट से ही आपने, साधारण डाक से भी आप अपना एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं।
एप्लीकेशन फार्म आपने ऑफलाइन ही भरना है। अब बात करते हैं सभी पदों के लिए एज लिमिट की। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 वर्ष के बीच के आप कैंडिडेट होने चाहिए और ऊपरी आयु सीमा में आपको ओबीसी को 3 वर्ष की छूट मिलेगी, जो भारत सरकार के लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक 3 वर्ष की छूट मिलेगी। SC ST को 5 वर्ष की, हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो हैं उन्हें 10 वर्ष की, हैंडीकैप्ड ओबीसी को 13 वर्ष की, हैंडीकैप्ड SC ST को 15 वर्ष की, एक्स सर्विसमैन को भी ऊपरी आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी भारत सरकार के जो लेटेस्ट नियम है उसके मुताबिक। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। यदि आप एक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जनरल कैटेगरी के हैं और ओबीसी और EWS कैटेगरी के हैं तो आपको 700 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करने पड़ेंगे। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जनरल के और ओबीसी के, तो आपको 350 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी पड़ेगी। यदि आप फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST या हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं या ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हैं तो आपको 350 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको पे करने पड़ेंगे। और जो आपने ये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट जो है आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड इसकी फेवर में आपने अपना जो डिमांड ड्राफ्ट है वो बनवाना है। डिमांड ड्राफ्ट बनवाकर और एप्लीकेशन फार्म के साथ लगाकर तमाम दस्तावेज लगाकर आपने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर औरंगाबाद कैंटोनमेंट बोर्ड के पते पर आपने अपना एप्लीकेशन फार्म या तो रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। और सभी पदों के लिए एक रिटर्न एग्जामिनेशन होगा और अलग से जैसे क्लर्क है उसके लिए आपका एक स्किल टेस्ट होगा, रिटर्न टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में कंडक्ट कराया जाएगा। सफाई कर्मचारी के लिए अलग से एक स्किल टेस्ट रखा जाएगा जिसमें क्लीनिंग ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स और क्लीनिंग ऑफ बसेज, सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, कूड़ा को अलग अलग करना, क्लीनिंग ऑफ ड्रेनेज इत्यादि का आपको एक स्किल टेस्ट देना पड़ेगा सफाई वाला की पोस्ट के लिए। और ये भारत सरकार के अधीन आने वाला होता है कैंटोनमेंट बोर्ड। इसके लिए किसी भी राज्य के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस भरनी पड़ेगी और डॉक्यूमेंट्स लगाकर आप अपना ऑफलाइन एप्लीकेशन फार्म भेज सकते हैं औरंगाबाद छावनी परिषद के पते पर, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और इस प्रकार के नए नए जॉब के नए नए नोटिफिकेशन जानने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करते रहें ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी सूचनाएं जो हैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको मिलती रहें। धन्यवाद।